सो हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ देव। आप देख रहे हैं वेटनरी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। कुछ क्वेरीज आई थी, मतलब क्वेरीज तो नहीं, एक ही क्वेरी आई थी एंटीबायोटिक्स के बारे में कि मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन एंटीबायोटिक क्या होती है, एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा मैंने पढ़ा, जितना भी मैं रिसर्च किया थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कुछ क्या होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एंटीबायोटिक की क्या होती है। एंटीबायोटिक क्लास ऑफ ड्रग्स होती है जिसके जो ट्रीट करती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। एंटीबायोटिक जनरेशन क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ है। अब बात करेंगे कि होता क्या है। देखिए सिंपल सा बताता हूँ। जैसे कोई किल करती है एंटीबायोटिक, किसी भी ह्यूमन को या ह्यूमन को एंटीबायोटिक देते हैं, उसको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होगा उसको वो एंटीबायोटिक किल करेगी। बट देखिए कोई भी जो बैक्टीरिया है उसको, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक की दी, तो क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक है वो ओल्डेस्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है। जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन होगी, तो ये ना जो बैक्टीरिया पे एक्ट तो करती है बट बैक्टीरिया इनसे किल नहीं होता। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया इनके रजिस्ट हो चुका है। इसको और आसानी से मैं बताता हूँ। जैसे हमने कोई भी बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दी, बट एंटीबायोटिक उसको दी बैक्टीरिया को, वो मर गया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन थोड़े टाइम बाद वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन चलता रहा, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में, किसी में भी, और हम एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं। बट कुछ टाइम बाद क्या होता है, बैक्टीरिया अपने आप को इतना हैबिचुअल और अपने आप को इतना चेंज कर लेता है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो भी साइंटिस्ट वगैरह क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करके क्या हो जाता है कि इसी को ही बोल देते हैं कि फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक थी, वो किसी पे असर हो रही थी, बट वो बैक्टीरिया उसका रेजिस्ट हो गया, तो उन्होंने मॉडिफाई करके सेकंड जनरेशन बना दी। सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक क्या होती है, थोड़ी सी वाइड स्पेक्ट्रम की होती है। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जनरेशन से नहीं मर रहा था वो सेकंड से मर जाएगा, और कुछ टाइम बाद वो बैक्टीरिया सेकंड से अगर रजिस्ट हो गया तो थर्ड बन जाती है। इसी तरह फोर्थ है, इस तरह फिफ्थ है। तो मतलब फर्स्ट जनरेशन ओल्डेस्ट क्लास है, सेकंड थोड़ा वाइड रेंज बैक्टीरिया पे इफेक्ट करती है, थर्ड जनरेशन और वाइड रेंज बैक्टीरिया पे इफेक्ट करती है, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन एंटीबायोटिक थोड़ी और वाइडर स्पेक्ट्रम की होती है। फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया पेनिसिलिन, सेकंड जनरेशन का हो गया मैक्रोलिड्स, ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो मतलब इन शॉर्ट मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि होता क्या जनरेशन, जो भी किसी की क्वेरी थी। और अब बात करते हैं कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होती है। एक्सटेंडेड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर हम किसी भी बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक यूज करते जाते हैं तो कि जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्ट हो जाता है एंटीबायोटिक से, तो इसलिए एंटीबायोटिक को मॉडिफाई करना ही पड़ता है। तो जनरेशन बढ़ती जाती है और हाँ, ये चलता है और ऐसा ही आगे भी चलता रहेगा, जो कि अब तक के सर्कमस्टांसिस है। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होती है। देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों पे इफेक्ट करती है, ठीक है। ये वाइड रेंज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके अंदर ये एंटीबायोटिक दी जाती है, और ये कोई भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, ग्राम नेगेटिव हो, दोनों को किल करने में एकदम सफिशिएंट होती है और कारगर होती है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया को किल कर देती है। अब एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम क्या हुआ फिर। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसी की सब क्लास होती है। सिंपल सा है, कोई भी मैंने आपको जैसे बताया बैक्टीरिया वो अपने आप को रजिस्ट कर लेता है। तो जो बैक्टीरिया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से रजिस्ट हो गया, उससे नहीं मर रहा, तो उसके बाद उसकी सब क्लास बनाई गई एंटीबायोटिक की, जो कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। वो क्या करती है, उस वाइड रेंज होती है, उस बैक्टीरिया को इजीली किल कर देती है। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलिड्स हो गए, और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में हो गए जैसे फेलोस्पोरिन्स। इस टाइप के एंटीबायोटिक है। वैसे एंटीबायोटिक वो भी होती हैं, जैसे कि हम कोई भी कल्चर लगवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम यूरिन का कल्चर हो गया, मिल्क कल्चर हो गया, तो एक ना माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं जो डिस्क लगाते हैं। डिस्क के अंदर एक बहुत सारी ना डिस्क लगाते हैं, वो छोटी छोटी, तो वो 32 टाइप्स की एंटीबायोटिक होती है। वो सफिशिएंट होती है किसी भी इन्फेक्शन के अंदर पता लगाने के लिए। तो उसकी फोटो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। मतलब इस टाइप की एंटीबायोटिक यूज करते हैं वो, मतलब कि कोई भी आपको इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं वेटनरी लाइन से हूँ, वेटनरी का ही चैनल है, तो किसी एनिमल को इन्फेक्शन है, मान लो यूरिन में इन्फेक्शन है, तो उसको यूरिन का कल्चर लगाते हैं। कल्चर लगाने के बाद उसमें डिस्क लगा देते हैं। उसका जो भी इन्फेक्शन होगा, जो भी एंटीबायोटिक हम उसके डिस्क में लगाएंगे,
कुछ रेजिस्टेंस आती हैं, कुछ सेंसिटिव आती हैं। जो सेंसिटिव आती हैं वो एंटीबायोटिक उसमें यूज़ कर देते हैं। रेजिस्टेंस आ गई तो मतलब जो भी बैक्टीरिया यूरिन में वो उसके इन्फेक्शन में प्रेजेंट है वो इनसे रेजिस्ट है, और जो अफेक्ट हो रही है वो सेंसिटिव है, मतलब कुछ ऐसे टाइप का होता है। तो मतलब इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि एंटीबायोटिक्स की जनरेशन क्या होती है एंड एक्सटेंडेड ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें, और आपके मन में कोई भी डाउट हो आप कहीं भी पूछ सकते हो। मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ जवाब देने की। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।